सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली की टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली हैदराबाद की टीम के बीच में वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सुपर ओवर ही था जिसकी आखिरी गेंद तक पता पाना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि उस रोमांचक सुपर ओवर में दिल्ली की टीम कैसे जीती। परंतु उससे पहले दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कौन एक बेहतर कप्तान है, ऋषभ पंत या धोनी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2021 का अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला गया दिल्ली कैपिटल्स और हैदराबाद की टीम के बीच में। आपको बता दें कि मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि मुकाबले को तो छोड़िए बल्कि सुपर ओवर की आखिरी गेंद तक बता पाना मुश्किल था कि दिल्ली जीतेगी या फिर हैदराबाद। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने अपनी जी जान तक झोंक दी थी टीम को जिताने की। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली और हैदराबाद की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का सबसे रोमांचक पल तो था सुपर ओवर। जब मुकाबले का अंतिम ओवर चल रहा था, जीतने के लिए हैदराबाद की टीम को 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे, जिसके बाद पारी के 20वें ओवर की शुरुआत तो विलियमसन ने चौका जड़कर करी थी और सुजीत के छक्के से मैच पूरी तरीके से बन गया। लेकिन इससे पहले कि हैदराबाद की टीम को आखिरी गेंद पर 2 रन मिलते ये मैच टाई हो चुका था और चला गया था अपने बेहद ही रोमांचक सुपर ओवर की तरफ। दोस्तों, सुपर ओवर में दिल्ली की टीम की तरफ से गेंदबाजी पर उतारा गया अक्षर पटेल को। ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजी करने आए विलियमसन और वार्नर मिलकर पटेल की धुनाई कर देंगे और लगभग 20 से 25 का लक्ष्य भी जा सकता है। लेकिन पंत ने यह रिस्क लिया और पटेल को चेपो की स्पिनर गेंदबाजों के लिए खास तौर पर बनी इस पिच पर उतार दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि पहली गेंद पर तो अक्षर ने वार्नर को रन ही नहीं बनाने दिया। अगली गेंद पर वो सिंगल लेकर स्ट्राइक विलियमसन को दे चुके थे और तीसरी गेंद पर क्योंकि अक्षर अपनी लेंथ से भटक गए थे तो विलियमसन ने खतरनाक चौका भी जड़ दिया। लेकिन ठीक इसी गेंद के बाद दोस्तों, अक्षर पटेल अपनी फॉर्म में वापस आ गए। पंत के साथ एक छोटे से डिस्कशन के बाद उन्होंने अगली गेंद को फिर से एक डॉट गेंद में तब्दील कर दिया। अब बची थी अगली 2 गेंदें। 2 गेंदों में 1-1 रन मिले केवल हैदराबाद की टीम को और जीतने का लक्ष्य मिला दिल्ली की टीम को 8 रनों का। 8 रनों का लक्ष्य सुपर ओवर में बहुत ही छोटा है, लेकिन जब दिल्ली की टीम इसे चेस करने के लिए उतरी तो ये छोटा 8 रनों का लक्ष्य 80 के बराबर हो गया था। दोस्तों, सुपर ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने राशिद खान को डीप स्क्वायर लेग की तरफ से खेलकर 1 रन पूरा किया। धवन तो राशिद खान को पढ़ ही नहीं पाए, लेकिन फिर भी 1 रन मिल गया था। और तीसरी गेंद पर दोस्तों, पंत ने समय को दोबारा से दोहरा दिया और थर्ड मैन की तरफ से एक और खतरनाक शॉट खेलकर इसे चौके में तब्दील कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो बड़ी आसानी से दिल्ली की टीम जीत जाएगी, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिल पाया। 2 गेंदों में जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे और ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत कोई शॉट लगाने में नाकामयाब रहे। गेंद उनके पैर पर लग गई, जिसके बाद एसआरएच की टीम ने डीआरएस रिव्यू ले लिया। पंत नॉट आउट थे और लेग बाई का उन्हें 1 रन मिल गया था। आखिरी गेंद पर जीतने के लिए 1 रन बनाना था। दोस्तों, धवन एक बार फिर से आखिरी गेंद पर राशिद खान को पढ़ने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे, लेकिन फिर भी लेग बाई होते ही धवन दौड़ पड़े और वो किस्मत अच्छी थी ऋषभ पंत और धवन की कि वो अपनी अपनी क्रीज में पहुंच गए और रन आउट होने से बच गए, वरना इस बात में कोई शक नहीं कि यह एक दूसरा सुपर ओवर हो जाता। लेकिन वाकई में तारीफ करनी होगी पंत और धवन के जज्बे की, जिन्होंने आखिरी गेंद तक जीतने की उम्मीद को नहीं छोड़ा और आखिरकार दिल्ली की टीम को जिता ही दिया। और दोस्तों, आईपीएल 2021 का यह पहला सुपर ओवर जरूर था, लेकिन इतना ज्यादा रोमांचक था कि इसे आखिरी मैच तक याद रखा जाएगा। लेकिन खास तौर पर दिल्ली की शानदार जीत को इस ओवर में आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आईपीएल 2021 का 20वां और एक और रोमांचक मुकाबला दिल्ली और हैदराबाद की टीम के बीच में चेपॉक के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि दिल्ली की टीम भले ही तीसरे पायदान पर है, लेकिन हैदराबाद की टीम के लिए किसी करो या मरो मैच से कम नहीं था। खैर दोस्तों, इस मैच की शुरुआत हुई दिल्ली की टीम के कप्तान ऋषभ पंत के टॉस जीतने के साथ, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम की शुरुआत बेहद ही ताबड़तोड़ थी। पृथ्वी शॉ हमेशा की तरह इस बार भी आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करते नजर आए और धवन के साथ मिलकर उन्होंने लगभग 11वें ओवर तक अपनी पार्टनरशिप को चलाए रखा। हालांकि फिर 11वें ओवर को टाल ले आए गेंदबाज राशिद खान ने धवन को 28 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। दोस्तों, धवन के बोल्ड होते ही मैदान में तुरंत कप्तान ऋषभ पंत आ गए। पृथ्वी शॉ इस दौरान अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। 39 गेंदों में ही वो 53 रन पूरे कर चुके थे। उनके पास मौका था एक बड़ी पारी खेलने का, लेकिन 12वें ओवर में हुई एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोस्तों पृथ्वी शॉ रन आउट हो गए, जिसका गुस्सा वो ऋषभ पंत पर भी उतारते हुए नजर आए। खैर दोस्तों, आगे चलकर दिल्ली की टीम की बल्लेबाजी का जिम्मा पंत के कंधों पर आ
चुका था। जिसके बाद दोस्तों पंत ने स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर एक बड़ी पारी तो खेलनी चाहिए, लेकिन चाहकर भी आज पंत के बल्ले से बड़े शॉट्स नहीं निकल पा रहे थे। 25 गेंदों का सामना करके दोस्तों ऋषभ पंत अपनी पारी में 37 रन बना पाए, जिसके बाद वो अपना विकेट भी गवा बैठे थे। मैदान पर आए हेडमायर और स्टोइनिस को मात्र 1 से 2 गेंदें मिली, जिसमें वो कुछ चमत्कार नहीं कर सके। हालांकि इसी बीच स्टीव स्मिथ ने 25 गेंदों में 35 रनों की तेज तर्रार पारी जरूर खेली थी। जैसे तैसे दिल्ली की टीम दोस्तों अपनी धीमी बल्लेबाजी के चलते दिल्ली कैपिटल्स की टीम 4 विकेट गवाकर 159 पर पहुंची। जाहिर सी बात है कि हैदराबाद की टीम को जीतने के लिए लक्ष्य तो बहुत बड़ा नहीं मिला था, उन्हें जीतने के लिए मात्र 160 रन बनाने थे। परंतु जैसे ही हैदराबाद की टीम के धुरंधर मैदान में इस लक्ष्य को चेज करने के लिए उतरे तो पंत की चालाकी और दिल्ली की खतरनाक गेंदबाजी के तूफान में पूरी हैदराबाद की टीम उड़ गई। दोस्तों हैदराबाद की टीम की सलामी जोड़ी यानी कि डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो ने मैदान पर सेट होना चाहा, लेकिन पंत की चालाकी के आगे नहीं टिक पाए। दोस्तों पारी के 6ठे ओवर तक बेस्टो जरूर मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन वो भी आवेश खान की गेंद पर आखिरकार शिकार बन गए। दोस्तों बेस्टो ने 18 गेंदों में 38 रन लगा दिए थे, लेकिन आवेश खान की गेंद में वो इस तरीके से फंसे कि धवन को एक आसान सा कैच थमा बैठे। बेस्टो के आउट होने के बाद तो टीम को इतना तगड़ा झटका लगा कि हैदराबाद की टीम उठ ही नहीं पाई। जिसके बाद दोस्तों आगे चलकर केदार जाधव, राशिद खान, अभिषेक शर्मा और विराट सिंह हर एक बल्लेबाज फ्लॉप रहा। केवल एक खिलाड़ी मैदान पर टिका रहा और वो थे केन विलियमसन। दोस्तों विलियमसन ने 48 गेंदों में 61 रन लगा दिए थे और विलियमसन ही अब हैदराबाद की टीम की जीत की आखिरी उम्मीद भी थे। 10 गेंदों में जीतने के लिए 24 रन चाहिए थे हैदराबाद की टीम को, लेकिन फिर मैदान में आते ही खिलाड़ी सुचित ने पूरा गेम पलट दिया। आवेश खान को 19वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। इतना ही नहीं दोस्तों 20वें ओवर में गेंदबाजी कराने आए थे रबाड़ा और जीतने के लिए एसआरएच को 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। और यही वो लम्हा था जहां पर सुचित ने फिर से अपने बल्ले से चमत्कार दिखाया। दोस्तों पहली गेंद तो वाइड थी, अगली गेंद पर उन्होंने रबाड़ा को चौका जड़ दिया और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक छक्का जड़कर मैच को लगभग खत्म ही कर दिया था। लेकिन अगली 3 गेंदों पर हैदराबाद की टीम चाहकर भी 3 ही रन बना पाई, जिसके बाद ये मैच सुपर ओवर में तब्दील हो गया। लेकिन यहीं पर दोस्तों पंत ने धोनी जैसी चालाकी दिखाते हुए सुपर ओवर में गेंदबाजी थमा दी अक्षर पटेल के हाथों में। वो जानते थे स्पिनर गेंदबाज चेन्नई में कितने कामयाब हैं। जिसके बाद दोस्तों सुपर ओवर की पहली 2 गेंदों पर वार्नर और विलियमसन मिलकर भी बस एक ही रन बना पाए, लेकिन तीसरी गेंद पर विलियमसन ने एक शानदार चौका जड़ दिया। अब अगली गेंद पर तो उन्हें कोई रन नहीं मिला, लेकिन ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर उन्हें 2 रन मिल गए, जिससे कि उन्होंने अपने 7 रन पूरे कर लिए और दिल्ली की टीम को जीतने का लक्ष्य मिला 8 रनों का। दोस्तों ये लक्ष्य अपने आप में बहुत ही छोटा था, क्योंकि मैदान में आने वाले थे पंत और धवन। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट में आप जैसा सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। दोस्तों सुपर ओवर की पहली 2 गेंदों पर धवन और पंत ने मिलकर मात्र 2 रन बनाए थे, लेकिन तीसरी गेंद पर पंत ने भी एक चौका जड़कर मैच को लगभग 90% खत्म ही कर दिया था। फिर चौथी गेंद पर कोई रन नहीं आया और 2 गेंदों में जीतने के लिए अब दिल्ली को 3 रन चाहिए थे। और अगली गेंद पर तो कमाल ही हो गया। गेंद भले ही पंत के पैड पर ना लगी हो, लेकिन एसआरएच वालों ने पंत के पैर पर लगने का रिव्यू कर लिया। हालांकि इसी बीच ऋषभ पंत को लेग बाई का 1 रन मिल गया था। रिव्यू में देखा गया कि पंत तो नॉट आउट हैं। अब स्कोर लेवल हो चुका था। आखिरी गेंद पर जीतने के लिए दिल्ली की टीम को 1 रन की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे शिखर धवन और दोस्तों अंतिम गेंद पर एक स्लॉग स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में धवन गेंद पर कुछ कर तो नहीं पाए, लेकिन उन्हें भी आखिरी गेंद पर एक लेग बाई का रन मिल गया और जिसके बाद रन आउट हो सकते थे पंत, लेकिन अपनी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स के चलते पंत ने इस मैच को दिल्ली की टीम को जिता दिया। दोस्तों ये जीत वाकई में चमत्कारी थी, क्योंकि भले ही पंत ने चौका लगा दिया था, लेकिन तब भी दिल्ली की टीम के हारने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। वाकई में तारीफ करनी होगी पंत की और विलियमसन की भी, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने सबका दिल जीता है। लेकिन दोस्तों खास तौर पर पंत की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैच तो हार गई आरसीबी की टीम, लेकिन मैच के अंतिम पलों में सिराज ने जहां छक्का चढ़ा था तो वहीं चहल भी मैच जिताने चल पड़े थे और उनकी यही फनी बल्लेबाजी देख मैदान में सब पेट पकड़कर हंसने लगे थे। लेकिन क्या थे विराट और धोनी के रिएक्शन और क्यों उनके विकेट नहीं लिए गए ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार का आईपीएल कौन जीतने वाला है, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर बेंगलोर की टीम? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आईपीएल 2021 का बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया चेन्नई और बेंगलोर की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में। यह मुकाबला कुछ ऐसा था कि जैसे मानो आईपीएल 2021 का सेमीफाइनल या फिर क्वार्टर फाइनल चल रहा हो। इस मैच में दोनों ही टीमें बदलावों के साथ उतरी थी। जहां चेन्नई की टीम में 2 बदलाव हुए थे तो वहीं आरसीबी की टीम में भी। वैसे टॉस जीता धोनी ने और फिर उन्होंने अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी का फैसला किया। चेन्नई की टीम की बल्लेबाजी काफी ज्यादा स्मूथ रही। पारी के 10वें ओवर तक दोनों सलामी जोड़ी के बैट्समैन क्रीज पर ही मौजूद थे। इस बीच ऋतुराज गायकवाड़ जहां 33 रन बनाकर गए तो वहीं फाफ ने भी अपनी पारी में 50 रन लगा दिए थे। कच्ची
अच्छी शुरुआत मिलने के बाद लगा कि चेन्नई की टीम ताबड़तोड़ बैटिंग करेगी अगले 10 ओवर्स में, लेकिन रैना की 18 गेंदों में 24 रन, रायडू के 7 गेंदों में 14 रन के बावजूद टीम को बहुत अच्छा पिकअप नहीं मिल पाया। मैदान पर मौजूद थे जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी। जडेजा तो अपनी पारी में तब तक 25 से 26 रन लगा चुके थे, लेकिन 17, 18 और 19वें ओवर में कुछ खास नहीं कर पाए दोनों खिलाड़ी मिलकर भी। कुछ चौके जरूर आए, लेकिन उससे चेन्नई की टीम मात्र 154 पर पहुंच पाई थी। लेकिन जडेजा ने अंतिम ओवर में 5 छक्के जड़कर एक चौके की मदद से और 2 रन लेकर अकेले 37 रन बना दिए और 28 गेंदों में जडेजा की इस 62 रनों की पारी ने पूरे मैच को पलट कर रख दिया, जिसके बाद ही दोस्तों चेन्नई की टीम आरसीबी की टीम को